आइए दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन मैथ्स 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर 6। दोस्तों, आज हम इस सेट में ऐसे ऐसे प्रश्न को करवाएंगे जो आपके एएलपी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि केवल एएलपी वालों के लिए ही, रेलवे के ऑल एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को कैसे यूं चुटकी में सॉल्व करते हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विपुल सेवल से 16 वर्ष छोटा है। 12 वर्ष बाद सेवल की आयु विपुल की आयु की 1.5 गुनी होगी तो सेवल अभी 10 वर्ष का है, कितने वर्ष का है? देखिए जरा मजा आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहां पर ये एक विपुल है एक सेवल है। बी लिख दीजिए विपुल में, सेवल में एस लिख दीजिए। पर ये विपुल सेवल से 16 वर्ष छोटा है। विपुल छोटा है, यदि सेवल x वर्ष का होगा तो विपुल कितना होगा? x माइनस 16 का होगा। या आप कह सकते हैं यदि विपुल x का होगा तो सेवल उससे 16 वर्ष अधिक, मतलब x प्लस 16 वर्ष का होगा। आपकी मर्जी है। 12 वर्ष बाद ऐसा कीजिए और अच्छा रहेगा, यदि आप विपुल को ही x मान लेते, रहने दीजिए कोई दिक्कत। 12 वर्ष बाद 12 दोनों में जुटेगा। भाई साहब इसमें 12 जोड़िए, तो 12 जोड़िए जरा। 16 में जब 12 जुटेगा तो हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। ये 12 वर्ष बाद, इसमें 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस 12। यदि आप इसको x प्लस 16 मानते हैं तब 12 साल के बाद आसान होगा। इसको मानेंगे x प्लस 12, इसको मानेंगे x प्लस 28। माइनस प्लस की झंझट खत्म। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें यह भी आसान है। विपुल की आयु की 1.5 गुनी होगी। 12 वर्ष बाद जो है, 12 वर्ष बाद सेवल की आयु, इसकी जो आयु है विपुल की आयु की 1.5 गुनी, इसके 1.5 गुने के बराबर होगा। 1.5 गुना को क्या लिख सकते? 3/2 गुना। 3/2 मतलब 3 यहाँ गुना होगा, बट्टा में 2 रहेगा तो गुना इधर आ जाएगा 2। कोई मतलब नहीं, 3/2 का मतलब ही 1.5 होता है। आइए 3 एकम 3x माइनस 12 बराबर 2x प्लस 24। आइए भाई साहब 3x है ना, 2x इधर आके घटेगा तो x बचेगा बराबर माइनस 12 उधर जाके जुटेगा तो x का मान कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। पूछ क्या रहा? सेवल अभी 10 वर्ष का है। ये तो वर्तमान ही लिखे थे ना, तो सेवल अभी कितने वर्ष का है तो x का मान कितना आया? 36। तो क्या आंसर लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर 36 हो जाएगा। देखिए कितना आसान और मजेदार है। आइए नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज समान धनराशि पर, एकदम ध्यान से देखिए, समान धनराशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 90 रुपये अधिक है। धनराशि क्या है? देखिए यदि आप एसआई की फॉर्मूला से बनाते हैं बनेगा, लेकिन अधिक समय लग सकता है। हम जो नियम बता रहे हैं उससे आप बनाइए। देखिए जरा, परसेंटेज का नियम लगाएंगे। 8% प्रति वर्ष कितने साल तक चला? 3 साल तक। हम बोले टाइम और रेट को गुना कर दीजिए। 8 गुने जब 3 करेंगे तो हो जाएगा 24%। ठीक है, राशि समान रहेगा तब ऐसा करेंगे, राशि अलग अलग रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉर्मूला का यूज होगा, वही परसेंटेज का यूज करेंगे लेकिन अलग अलग। इसमें डायरेक्ट कंपेयर करते, उसमें दोनों राशि के साथ अलग अलग कंपेयर करेंगे। याद रखिए 9% प्रति वर्ष की दर से 2, तो 9 दूना 18%। भाई साहब पहले राशि में सेम राशि था, एक बार ब्याज ले रहा था 24%, एक बार ब्याज लिया 18%। डायरेक्ट देखिए कुछ नहीं है। तो
कितना अधिक है, ये जो है बोल रहा 90 रुपया अधिक है, यहाँ से कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे सर 6% अधिक है। यहाँ से देखिए 18 से कितना अधिक, 6% अधिक। 6 का मान कितना, तो 90। 1 का मान कितना, 1% का, तो आप बोलेंगे सर 15 छक्के 90 होता तो 15% होगा। 100% का कितना, तो 1500। धनराशि क्या होता है, 100%। मूलधन मतलब 100%। 1% का 15, तो 100% का 100 से गुना 1500। एकदम इजी से बन गया ना। इसी को जब फॉर्मूला लगाते अलग अलग तो फालतू का आपका समय बर्बाद होता। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख क्वेश्चन ये भी मजेदार है। एक घन की भुजाओं की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप के 2 गुने के बराबर है। अब बताइए घन में कितने भुजा, 12 भुजा। मान लेते घन की भुजा को x मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 12x। याद रखिए घन की भुजा को x मान है। ये किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के 2 गुने के बराबर। देखिए जरा, वर्ग का परिमाप होता 4 इंटू भुजा यानी 4a, a मान लेते वर्ग की भुजा, इसके 2 गुने के बराबर है। पढ़िए कुछ नहीं, एकदम क्वेश्चन बहुत इजी होगा। बराबर यदि घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। देखते जाइए जरा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। घन की भुजा माने है x, तो x का क्यूब। क्वेश्चन पढ़िए, घन की संख्या, घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है। यानी इसका 1/4 किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसके बराबर है। भाई साहब इसका 1/4, 1/4 से गुना करने की बजाय यदि इसको 4 से यहाँ गुना कर देंगे वर्ग के क्षेत्रफल में, तब पर भी बराबर होगा। इसका 1/4 मतलब इसका 4 गुना बराबर होगा। तब वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या होगा, यानी a का मान पूछा, वर्ग की भुजा a, घन की भुजा x, याद रहेगा ना। आइए a का मान कैसे निकालेंगे जरा देखिए। तो आप बोलेंगे सर ऐसा कीजिए ना, x के जगह a का मान रख दीजिए ना, तब पर भी काम चलेगा। या a के स्थान पर x का मान रख दीजिए, तब पर भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते, x के स्थान पर a के फॉर्मेट में रखेंगे, x का मान रख देंगे। रखिए जरा x के स्थान, पहले काट ले, क्या काट लीजिए। 4 से कट जाएगा 3 बार में 12। चलिए सेम कलर से काटते अच्छा लगेगा। 4 तिया 12, देखिए 3 गुना उधर जाके भाग में जाएगा 2/3। x का मान क्या रखेंगे भाई, x का मान रखना पड़ेगा, x का मान रखना पड़ेगा 2a/3, 2a/3 इसका क्यूब बराबर किसके बराबर होगा, 4 इंटू a स्क्वायर के बराबर होगा। आइए सर आप यहां देखिए तो 2 का क्यूब होता 8, a का क्यूब a हो जाएगा a क्यूब बाय 3 का क्यूब हो जाएगा 27 इक्वल टू 4a स्क्वायर। आप कहेंगे सर a क्यूब है पावर 3 तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ a बच जाएगा। 4 से काटना चाहते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 2 एकम 2a बराबर कितना, 27 से कम 27। a का मान कितना होगा, 27 का आधा। 27/2 पूर्णांक में है कि कैसे है देख लेंगे, हम देखेंगे पॉइंट में है। 27 का आधा 13.5 होता है। हमारा a का मान आके रेडी हो गया। बोलिए कुछ था क्या, कुछ नहीं, तो एकदम इजी था। अब बनाकर अपने कॉपी में देखिए 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। कोशिश तो कीजिए, ट्राई तो कीजिए भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन, एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी करने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है,
तो मूल्य विक्रय मूल्य क्या है? अच्छा देखिए, पहले कितना में बेच रहा था पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि 5% लाभ हो रहा था। जब विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी कर दिया तो ये लाभ हानि में बदल गया। तो अंतर कितना का दिख रहा? पहले लाभ था फिर हानि, उल्टा रहता तो जुटता है ना। 10% का अंतर हो रहा। कितना प्रतिशत का? 10% का। इस 10% का अंतर किसके वजह से हुआ? तो इस 50 रुपये की वजह से हुआ। अब क्या रहा? मूल्य विक्रय मूल्य क्या है? मूल्य विक्रय मूल्य मतलब पहले कितना लाभ हो रहा भाई साहब? विक्रय मूल्य ओरिजिनल में 5% का लाभ हो रहा था। जितना लाभ होता है उसको 100 में जोड़ा जाता है ना, यानी 105 का निकालना है तो ऐसा करते हैं, यहाँ 5% का निकाल लेंगे। आप बोलेंगे 10% का 50, तो इसका आधा, तो यहाँ भी आधा कर लेंगे। हमें चाहिए किसका? तो 105%। 5% लाभ माने 100 में 5 की वृद्धि करेंगे। इसको देखिए तो कितना गुना है? तो आप बोलेंगे सर 21 गुना है। तो यहाँ भी क्या करेंगे? 21 से गुना करेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे? 21 से गुना कर देंगे। 21 बचे 105, बाकी बचा 10। 21 दूना 42, 10 52, 525 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए जरा, बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, जब आप बनाने की कोशिश करेंगे तो और इजी हो जाएगा। बिल्कुल कम समय में बनने वाला है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत मजेदार है। थोड़ा सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, थोड़ा सा। यदि tan थीटा बराबर इतना है तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, tan दिया है तो हम जानते tan से cot निकालना आसान है। कैसे? तो tan का उल्टा cot होता है। cot थीटा निकालना तो tan का उल्टा, इसका उल्टा 1/5 है तो √1/5 है तो हो जाएगा √5/1। एक को नीचे नहीं लिखा जाता, तो cot थीटा का मान तो डायरेक्ट आ गया √5। भाई अब क्या दिक्कत? अब क्या दिक्कत है? इसका फॉर्मूला लगाइए ना। कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बोलेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। माइनस का चिन्ह रहने दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या बोलेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लगा दीजिए, अपना मान रख दीजिए वहां। tan थीटा का मान 1/√5 है और cot थीटा का √5 है। जरा देखिए, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है, cot का मान है √5, स्क्वायर होगा तो √5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 हो जाएगा। माइनस, अब बाहर कर लेते, -1 माइनस 10, यहाँ -1 होगा, ये प्लस माइनस माइनस, और tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा है, tan थीटा का मान 1/√5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। आप कहेंगे -1 + 1 तो जय श्री राम। हमें इसका कैलकुलेशन करना, किसका? 5 - 1/5 का। 25 25 में से 1 गया 24, नीचे आ जाएगा 25। आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो 24/25 ऑप्शन नंबर डी में। देखिए जरा, कुछ नहीं था, एकदम इजी और मजेदार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन तो और मजेदार है। क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में AB 12 सेमी है, BC को D पर काटने के लिए एंगल A को अंतः द्विभाजित किया जाता है। आइए जरा पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, फिर बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप सीखिए, मजा आने वाला है। रेड कलर में बनाते हैं, एकदम फ्रेश दिखेगा। आइए जरा, उसके बाद क्या है, त्रिभुज एबीसी रख दीजिए ना।
ये ए हो गया, ये बी रख लेते हैं, ये सी। अपना मन से ही मानना है तो क्या दिक्कत। ए बी 12 है, रहने दीजिए अभी फिलहाल, ना तो लिख दीजिए, कोई कुछ लेगा ना देगा। बीसी को डी पर काटने के लिए एंगल ए को द्विभाजित किया जाता। भाई साहब मजा आ गया, इसको द्विभाजित किया, नहीं इस एंगल और इस एंगल को बराबर किया गया है। क्या करेंगे, इस एंगल को कुछ मान लेंगे। मान लीजिए जरा, यदि ये अल्फा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा होगा। द्विभाजित का मतलब ये थीटा होगा तो दोनों थीटा होगा। अब तो लिखने की क्या जरूरत है, हम तो कुछ लिखेंगे नहीं। देखिए जरा, एंगल द्विभाजित ये पहले काटता कहाँ जरा देख लेते हैं, डी पर काट रहा था ना। अब देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जानते हैं ना। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, जरा देखिए। यदि किसी त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना हो तो उसका रेशियो देखिए कैसे होता है। ए बी, ये बाहरी साइड लेंगे, बाय इसके नीचे इसका नीचे वाला लगा दीजिए, जिसका रखेंगे उसी का रखेंगे। ए बी का नीचे बी डी आ जाएगा, बराबर। अगला भुजा लेंगे ए सी, तो इसी का नीचे क्या है, डी सी, तो ए सी बाई डी सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी आप पढ़े होंगे, ए बी बाय ए सी, ये बी डी ऊपर जगह तो बी डी बाई डी सी। बात एक ही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करना है। इसको यहाँ रखिए या इसको वहाँ रखिए। अब मान रख दीजिए, कुछ नहीं करना, एकदम इजी सा मान रखिए। ए बी का मान कितना भाई साहब, अब बोलेंगे ए बी का मान सर 12 दिया है। बी डी का मान कितना दिया है, देखिए तो बी डी का मान 7 दिया है, बराबर। एसी का मान निकालना है, डीसी का मान दिया 8.75। देखिए कहीं से कट रहा तो एकदम आंख बंद करके काट लीजिए। 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 17, 7 दूना कट जाएगा। देखिए काट लेते हैं, 8 पॉइंट है, देखिए काट लेते, डायरेक्ट आपको दिखा देंगे। 7 एकम 7, 17 बचा, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है तो लगा दिए, मतलब 1.25 से कटा है। गुना कर देंगे अब कोना कोनी, एसी का मान आ जाएगा। कीजिए जरा, 12 पचे 60, बाकी बचा 6, 12 दूना 24, 6 30, बाकी कितना बचा 3, 12 3 15, यानी पूरा पूरी कितना बचा 15। गुना करने के बाद 15 है, 15.00 का मतलब 15 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत है, यदि आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जानते होंगे तो समझिए इस क्वेश्चन को ऐसे चुटकी बजाते और आंसर आता, सेम वैसा था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए एएलपी में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग 11th में पढ़े होंगे। पूछा किसी सामान्य सेट के संदर्भ में इसका फॉर्मूला कौन सा होगा, ये पूछा गया। देखिए क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो लिखेंगे ए, यूनियन है तो यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन का चिन्ह दिया तो इसको ब्रैकेट में लेके इंटरसेक्शन लगा देंगे। अरे यार गड़बड़ हो जाएगा ऐसे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन ठीक तो है। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी ब्रैकेट लेंगे, फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, ए यूनियन सी लिख देंगे। अब देखेंगे ये कहाँ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है, ये गलत है। ए यूनियन बी यहाँ है नहीं, यहाँ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनियन है, हमें इंटरसेक्शन चाहिए। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये मिला, इसको लगा देंगे आंसर। कुछ नहीं था, ये फॉर्मूला केवल याद रखना था। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो केवल देखना था,
त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एक्स वाई जेड के। एंगल बी ए सी दिया 55, देखिए ए कहाँ है स्टार्टिंग में, इसी एंगल का मान 55 दिया है। पूछा किसका है, एंगल जेड एक्स वाई, एक्स का, एक्स है कहाँ, यहाँ खोजेंगे, ए यहाँ है एक्स यहाँ है, तो जितना ए होगा उतना एक्स होगा, इसका मतलब दोनों 55 डिग्री के बराबर होगा। समरूप में तो यही देखना था, अन्यथा आपको कोई दो कोण देने के बाद तीसरा निकालने के बाद ये पूछा जाता। ऐसे भी आप हिट एंड ट्रायल से भी 55 मार सकते थे, नहीं जानते नियम तब पर भी, लेकिन जानना जरूरी, छोटी छोटी बात को तो जानना ही पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, दो स्थानों की दूरी को 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3.5 घंटों में पूरा किया जा सकता है। यदि गति में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो कितना समय बचेगा। भाई साहब पहले दूरी निकाल लेते हैं, कैसे निकाल लेंगे, चाल गुने समय, दूरी हो जाएगा, यानी 62 गुना 3 दूना 6 1 7/2, ये दूरी हो जाएगा। बाद में काट लेंगे, इस दूरी को किससे भाग देना है, तो आप बोलेंगे चाल को अब बढ़ा दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले चाल 62 था अब हो गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 से भाग देंगे तो ये निकल जाएगा टाइम। देख लेंगे कितना समय बच रहा, पहले 3.5 घंटा लग रहा था, 3 घंटा 30 मिनट, अब कितना लगेगा देख लेंगे। आइए काटने का काट लीजिए, 31 से कट जाएगा ये 62, 7 से यह नीचे कट जाएगा 10 बार में, तो आप कहेंगे सर 31/10 आया, इसको लिख सकते हैं 3.1 3.1। आपको इसमें एक चीज पता रहना चाहिए, यदि दशमलव में रहता है तो इसका क्या समझते हैं, इसका मतलब 3 पूरा है तो 3 घंटा, दशमलव के बाद 1 रहेगा तो 6 मिनट, याद रखिए, 2 रहेगा तो 12 मिनट, 3 रहेगा तो 18 मिनट, 6 का टेबल रखेंगे, तो 3 घंटा दशमलव के बाद 1 है तो इतना मिनट लगेगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ लीजिए, 3/1/10, इसका मतलब 3 घंटा, 1/10 को मिनट में बदलेंगे तो 1/10 को 60 से गुना कर देंगे, 10 छक्के 60, 6 बार में 3 घंटा 6 मिनट यहाँ लिख देंगे। तब पर भी बात एक ही है, लेकिन हम जो सिखाए उसको सीखते जाइए, इतना करना नहीं पड़ेगा। 3 घंटा 6 मिनट है, 3 घंटा 6 मिनट। अच्छा पहले कितना लग रहा था भाई साहब बता दीजिए जरा, तो आप बोलेंगे सर पहले लग रहा था 3 घंटे 30 मिनट, तो कितना मिनट बच रहा है, 24 मिनट, कितना मिनट 24 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट लग रहा था, 3.5 घंटा, अब लग रहा है 3 घंटा 6 मिनट, तो कितना बचने लगा, तो 24 मिनट बच रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार है, नीचे दी गई आयु बच्चों के एक समूह की है, माध्यिका आयु क्या है। भाई साहब माध्यिका तो बचपन में पढ़े होंगे, या तो संख्या को असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम, किसी क्रम में अरेंज कर लीजिए। इसको लिखिए, देखिए 2 3 5 6 7 8 9 9, इतना संख्या है ना, इसका माध्यिका नहीं, जब छोटी संख्या रहे तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बीच की संख्या को ढूंढना है, ढूंढिए जरा, कैसे ढूंढेंगे, देखिए यहाँ से 3 हटा देंगे, यहाँ से 3 हटा देंगे, बीच में बच रहा 1 नहीं 2, यदि 1 बचता तो उसका डायरेक्ट आंसर होता, यदि 2 बचेगा तो इस दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे 6 + 7 13, 13 का आधा 6.5, कुछ नहीं लगा के निकल जाना है। आइए नेक्स्ट, यदि इतना लंबी किसी लाठी को तोड़कर समान लंबाई वाली इतना लाठियों में विभाजित किया जाए तब कुल कितनी लाठियां, इतना लाठियों में, इतना लंबाई की लाठियों में, या इतना लाठी रहेगा तो उसकी लंबाई पूछेगा,
तब कुल कितनी लाठियां प्राप्त होंगे। इतना लंबी लाठी है तो इतना लंबी लाठी में तोड़ा गया होगा, तब लाठी की संख्या पूछेगा। यदि इतना लाठी तोड़ेगा तो फिर दिक्कत है। चलिए इसको बनाने का हम आइडिया आपको देते हैं, बहुत मजेदार। कैसा? बहुत मजेदार। आप क्या कीजिए, इसके करीब जा सकते हैं, नहीं तो पूर्णांक तोड़ ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए तोड़ कर सिखा दिया जाए। टेबल तो ऐसे भी तो इसका पढ़ना है। 5 से पढ़ेंगे तो 1040 प्लस 4 1044 बट्टा 5, इसका पूर्णांक तोड़ लिया, भागा देना इससे। 23 पच्चे 115, एक जोड़ेंगे हो जाएगा 116 बट्टा 5। अब काटिए, यहाँ से यहाँ खत्म। 116 से काटिए तो आप बोलेंगे सर 9 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 9 बार में। 1044 है ना, 116 से काटना है तो कितना बार में कटेगा? 9 बार में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम इजी सा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पढ़िए तो। किसी वस्तु को 696 रुपया में बेचने पर उन्नति को 13% की हानि हुई, उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। अच्छा, सबसे पहले इसमें इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते, देखते कितना में बेचा गया, तो 696 में हुआ क्या उसको नीचे लिखते हैं। 13% की हानि, तो 100 में 13 की कमी करेंगे, मतलब ये 87% का मान है। हमें निकालना कितना है? 10% का लाभ, जो निकालना उसको ऊपर कर देंगे, बस हो गया। कटाने के लिए यदि आपको आता होगा तो ही हम सिखाएंगे, याद रखिए। देखिए आंख बंद करके भी इसको 8 से काट, 38 सती 56 यूनिट डिजिट मिल रहा है ना, इसका मतलब चांस है कि 8 से कटेगा, लेकिन आंसर में दशमलव में दिया है 1080 नहीं दिया है। देखिए जरा, टेक्निक भी लगाना है। तब क्या करेंगे, सोचेंगे कि हो सकता है नहीं कटेगा। क्या सोचेंगे? हो सकता है नहीं कटेगा। 3 से काट लीजिए तो 29 तिया 87, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6। अब 29 से भाग लगाएंगे, देखेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा। 8 से 9 8 72, बाकी 7, 8 दूना 16, 7 23। भाई साहब हो तो रहा है, लेकिन अच्छा कितनी वृद्धि हुई ये पूछ रहा था ना। अच्छा रहता हम 8 से पहले ही काट लेते, 2 स्टेप में काटना हमें पसंद नहीं है। चलिए हम एक ही स्टेप में सोचते हैं काटने। चलिए कोई बात नहीं, छोटा छोटा काटे तो और अच्छी बात है। 8 बार में कट गया तो 8 गुने 11 करेंगे तो हो जाएगा 88, मतलब 880। यहाँ देखिए 10% लाभ प्राप्त करने के लिए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो दोनों का अंतर लेंगे। कितनी वृद्धि वाली बात है, तो क्या करेंगे, 880 में घटा देंगे 696 को। यहाँ से 4 मिलने वाला है, 7 17 8 मिलने वाला है, 7 में से 6 गया 1 मिलने वाला, 184 जहाँ होगा आंसर लगा देंगे। यानी 184 रुपया जब बढ़ाएंगे मूल्य में, एसपी में, विक्रय मूल्य में, तो हमें क्या होने लगेगा, 13% की हानि के बजाय 10% का लाभ होने लगेगा। देख लीजिए जरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बनाइए तो जरा। नीचे दिए गए भिन्नों में कौन से भिन्न, ये भिन्न है भाई साहब, भिन्न नहीं है, ये भिन्न है, याद रखिएगा। क्या है? भिन्न। चलिए कौन सा भी 9/17 के बराबर नहीं है, जो 9 और 17 दोनों से ना कटे, समझ लेंगे। देखिए पहले 5 3 8 1 9, 9 से सब कटा, 17 से 17 ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, 17 17 ये भी कट रहा। जब कट रहा था, अब रेशियो ही देखना पड़ेगा, कौन 9/17 के बराबर नहीं है। चलिए
9/17 से 9 से काटेंगे 12 नमा, तो 12 गुण 17 एकम 17, 17 तो ये 13 बार में कटता है। देखिए जरा इसको देखिए, 9 से 3 बार 17 से 3 बार, ये सही है। 9 से 3 बार 17 से 3 बार ये कट रहा है, इसको फिलहाल रहने देते हैं। ये कट रहा है, ये सही है, भिन्न सही है। 9 सत्ते 63, 17 सत्ते 119, ये भी सही है। 17 नमा 53 से 9 से भाग देंगे तो 17 बार में, इसको 17 से भाग देंगे 17 बार, ये भी सही है। लेकिन इसको देखिए 12 नमा 108, काटते जाइए। 12 नमा 108 17 से कटता है 13 बार में, ये 12 से कट रहा है, ये 13 से कटा, गलत बात है ना। इसका जब काटेंगे तो ये 12/13 सेम नहीं मिलेगा, इसका मतलब इसका 9/17 भिन्न नहीं आवेगा। दोनों से सेम बार में कटना चाहिए ना, कोई भी संख्या सेम होगा तभी ना दोनों को काटेगा। जैसे यहाँ देखिए 3 से काटा, 3 नमा 27, 17 ते 51, वो मिलना चाहिए, उसी रेशियो से काटेंगे, ऊपर नीचे दोनों सेम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ये होगा, बोल रहा था कौन भिन्न इसके बराबर नहीं है। काट के देख लीजिए आप लोग। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जरा, एक परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है। हर जो है इसके अंश से 10 अधिक, एकदम ध्यान से रखिए। यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाता है और हर को 3 कम कर दिया जाता है, इस पर ध्यान दें। तो प्राप्त संख्या 5/6 है, तो वास्तविक परिमेय संख्या क्या है? आप कहेंगे सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, यदि कोई संख्या ऊपर अंश को x मानेंगे तो हर उससे 10 अधिक x + 10 मानना पड़ेगा, कोई शक नहीं है। बोला यदि अंश में या अंश को 4 बढ़ा दिया जाए, हर में 3 की कमी कर दिया जाए, तो यह भिन्न 5/6 के बराबर हो जाता है। इसको भी हल करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन इतना करने से अच्छा क्यों ना हम ऑप्शन में ही चले आएंगे। आइए, ऊपर में 4 जोड़ना, नीचे 3 घटाना, 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। हमें देखिए 5 का कोई मल्टीपल ऊपर, 6 का कोई मल्टीपल नीचे होगा तभी बर्दाश्त करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 5 का मल्टीपल नहीं है। 11 में 4 जोड़ते 15, 5 का मल्टीपल फिलहाल मिला तो रहने देंगे, नीचे आ जाएंगे। 21 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 18। देखिए काटिए, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 5/6 बार में कट रहा, यही राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे, कुछ देखेंगे ही नहीं। नीचे आप ट्राई मार सकते हैं, इसमें 4 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 5 का मल्टीपल है ही नहीं, आगे बढ़े। 7 में 4 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 5 का मल्टीपल है ही नहीं। ऑप्शन से बनाना ज़्यादा इजी था, इसलिए हमें प्रोसेस को बताए ही नहीं, केवल स्ट्रक्चर देकर छोड़ दिए हैं। आप लोग यहाँ x का मान रख लीजिएगा, x का मान कितना आएगा, हो सकता है 11 आएगा। देख लीजिए, अगर हल करेंगे तो x का मान 11 होगा। जब भिन्न को लिखेंगे तो ऊपर 11 होगा, भिन्न वाला भिन्न कितना 10 अधिक था, x + 10 था, इसमें 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेशन तो कीजिए, लेकिन हम बोलेंगे एग्जाम में कभी कैलकुलेशन करने की गलती ना करें। आप कोशिश करें बाय ऑप्शन जाने के लिए। जितना देर में आप समीकरण लिखेंगे उससे पहले आप आंसर भी दे के निकल पड़ेंगे, तो क्या जरूरी है कैलकुलेशन करने का, समीकरण लिखने का फालतू का। इस क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर आना चाहिए। पढ़िए जरा, एक कक्षा में 60% बच्चे गणित विषय में पढ़ना पसंद करते, गणित विषय पढ़ना पसंद करते हैं। 45% विज्ञान और 25% गणित और विज्ञान दोनों। अलग अलग विषय वाला को जोड़ देंगे। याद रखिए इसका ट्रिक, जो कॉमन विषय होगा उसमें से उसे घटाई देंगे, बस आंसर पा लेंगे। 45 है ना भाई साहब, 60 + 45 105, 105 में घटा देंगे 25 हो जाएगा 80%। भाई साहब कुछ नहीं, आंसर लगा के भाग जाना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले यही करना, कुछ नहीं, सेकंड भर भी सोचना नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
कुछ इसका प्रश्न लाएंगे हम 2 4 10, आपको फिगर से सिखाएंगे कैसे ये सब लगता है, ये सब फॉर्मूला है क्या, क्या ट्रिक है, सब चीज़ सिखाएंगे। टेंशन ना ले, एकदम फ्री रहें, पढ़ने पर ध्यान दे केवल। यदि घन के किनारों की लंबाई का योग एक वर्ग की परिधि का 4 गुना, सेम क्वेश्चन एक बताए थे ना, उसी पर आधारित एक और प्रश्न पूछा गया है। यदि घन के किनारे की लंबाई, हम बोले फिर से घन का किनारा x मान लेंगे, तो घन के किनारे की लंबाई का योग मतलब 12x, 12 को भुजा घन में होता है तो 12x हो जाएगा इसकी किनारी की लंबाई का योग। घन का किनारा x माने तो घन में 12 किनारा होते हैं, तो 12x हो जाएगा इसकी योग, लंबाई का योग। एक वर्ग के परिधि का 4 गुना, वर्ग का परिधि, वर्ग का भुजा मान लेते a तो परिधि 4a हो जाएगा, इसके 4 गुने के बराबर है। यदि घन के आयतन के मान का चतुर्थांश वर्ग के क्षेत्रफल के मान के बराबर है। भाई साहब कुछ अंतरे ना कर रहा, थोड़ा सा अंतर दिया है बस, ये 2 गुना था, अब की बार 4 गुना है। देखिए घन का आयतन कितना, भुजा का क्यूब यानी x का क्यूब, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ये बराबर कब होगा, बोला ये जब घन के आयतन का 1/4 करेंगे, या तो इसका 1/4 कीजिए या इसी को 4 से गुना कीजिए, कोई मतलब नहीं है। काहे कि 1/4 से यहाँ गुना करते तो ये 4 इधर आके गुना हो गया, बस काम वही किए हैं। ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगने लगा। पूछा वर्ग की एक भुजा की लंबाई, सेम काम कीजिए ना, x का मान रख दीजिए, रखने से पहले काट लीजिए इसको। 4 तिया 12, 3 बार में कटा, 3 उधर चल जाएगा। x का मान कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर x का मान आएगा 4a/3, कितना 4a/3, बराबर 4 × a² है। यहां से करेंगे 4 का क्यूब 16 चौके 64, a का क्यूब बाय 3 का 3 तिया 9 तिया 27 बराबर 4a²। देखिए a² से क्यूब खत्म हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 16 बार में। यहां से a निकालना है भाई साहब, उधर भेजेंगे, 16/27 बराबर के उधर जाएगा, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 27/16, उल्टा हो जाएगा। आपका राइट आंसर आके रेडी हो गया है। ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में। देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, कोई दिक्कत है क्या। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़िए। एक मिश्र धातु का 35% चांदी है। यदि मिश्र धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी है, तब मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है। भाई साहब अब बताइए कितना प्रतिशत चांदी है, तो आप बोलेंगे 35% सर चांदी है। इस 35% का मान चांदी में दिया 119, 7 से दोनों ओर कटाएंगे, 7 पचे 35, 5% का मान निकालेंगे। 7 से 7 एकम 7, 7 49, 17 7 119, 5% का मान 17 हो गया ना। अब बोला अन्य तत्वों की मात्रा, जरा बताइए आप, अन्य तत्वों की मात्रा पूछा है। 35% चांदी है तो दूसरा कितना होगा, तो आप बोलेंगे 100 में 35 घटा देंगे तो मिलेगा 65%। तो 65% का मान खोजना था। देखिए यहां से 13 से गुना करेंगे, 13 पचे 65, तो यहां भी 13 से गुना कर देंगे, किससे 13 से गुना कर लेंगे। 17 तिया 51, बाकी 5, 17 कम 17 5 22, 221 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जहां दिखे वहां लगाना, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। इजी प्रश्न एलपी में पूछे जाते हैं। हो सकता है अब की बार न्यू पैटर्न पर एक आध 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थोड़ा सा अलग पूछ दे, उसके लिए हम मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, उसको भी आप जरूर देखें। तब आपका समझिए एलपी में मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। लेकिन जब एलपी का प्रीवियस ईयर और साथ में मॉक टेस्ट लगाएंगे तब, किसी एक पर भरोसा ना करें। ऐसा ना कि केवल प्रीवियस ईयर तैयारी करेंगे तैयारी कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
हो सकता है कि आगे जो एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है उससे कुछ एक आध टाइप आपको एलपी में डाल दे। रेलवे का अपनी मर्जी चलेगा, तो आप लोग तैयारी अपने लेवल से हमेशा तैयार रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सिंपलीफिकेशन को कैसे इजी बनाएंगे। भाई साहब बोर्ड मास लगाइए, ध्यान में रखिए और कुछ नहीं करना है, लगाइए जरा। पहले छोटी ब्रैकेट को हल करना, बोर्ड मास मतलब पहले छोट ब्रैकेट हल करना। ब्रैकेट में यहाँ सबसे छोटी ब्रैकेट है तो छोटी के बाद मिडिल जाएंगे, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट चलाएंगे। आइए देखिए जरा, पहले भाग दीजिए 4 दूना 8, 4 दूना 8 2, 2 दूना 4, इतना का मान 4 आ रहा है। देखते जाइए, 4 में से 1 घटेगा 3, 3 प्लस 3 6, तो कह सकते हैं पूरा का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 6 होगा। कोई दिक्कत हुआ क्या? दिक्कत हम होने नहीं देंगे भाई, दिक्कत होने नहीं देंगे। अब आ जाएंगे मिडिल ब्रैकेट में, सब चीज भूल कर मिडिल ब्रैकेट में आइए। मिडिल ब्रैकेट का जब काम कंप्लीट होगा तब 2 से गुना करना, याद रख लीजिए। मिडिल ब्रैकेट के बगल में 2 है। पहले का क्रियाक्रम 14 दूना 28, 28 में घट जाएगा 6, इतना का मान जो है, इतना का मान मिडिल ब्रैकेट के बाहर जो है पूरा मिडिल ब्रैकेट का मान निकालना है। तो 14 दूना 28, 28 में से 6 गया 22, जब पूरा का मान अंदर का 22 आ गया तो 2 से गुना कर देंगे, पूरा का मान हो गया 44। देखते जाइए, आप भी कॉपी में केवल डाटा लिख लिया कीजिए। हम छोटी ब्रैकेट को हल कर दिए, अब मिडिल ब्रैकेट को हल कर दिए हैं। लिखे क्वेश्चन को हमेशा नीचे लिख कर स्टेप बाय स्टेप हल ना करें, न तो आपका समय बर्बाद होगा, फायदा कुछ नहीं। चलिए अब देखें, अब जाएंगे बड़ी ब्रैकेट में। तो अच्छा देखिए, उससे पहले माइनस लगा है, मतलब 5 में से 44 को घटाना है, तो माइनस कितना मिलेगा, 39 मिल जाएगा। अब डायरेक्ट आंसर पर आना, कुछ नहीं, अब डायरेक्ट आंसर पर आना है। आ जाइए, हमारे पास है कितना 16, माइनस देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 39, 39 प्लस 16 कितना होगा भाई, 55। इसका राइट आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत हुआ क्या? क्वेश्चन को कहीं लिखना नहीं पड़ रहा, एकदम सीढ़ी की तरह चलेंगे और आंसर लाएंगे। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। आइए नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या, हम बराबर इस क्वेश्चन को कई बार बता चुके हैं, जब परिमेय और परिमेय की बात रहे और रूट में ऑप्शन दिया रहे, देखेंगे जो रूट से पूरी तरह बाहर हो जाएगा वह परिमेय, जो रूट से पूरी तरह बाहर ना हो वह अपरिमेय होगा। आइए कीजिए, देखिए 32 है तो देखेंगे 2 पर पावर 5 32 होता है, हमें पावर में 4 है, इसका मतलब ये रूट से बाहर नहीं होगा, रहने दीजिए फिलहाल। हमें परिमेय खोजना है। 32 देखिए किसी का क्यूब रूट नहीं है, ये तो यूं ही काट सकते हैं। 2 पर पावर 5 32 होता है, यदि 6 होता तब रूट से बाहर होता, मतलब ये भी रूट से बाहर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 पर पावर 5 होता है 32, हमें भी फिफ्थ रूट है ना, इसका मतलब 2 पर पावर 5 का फिफ्थ रूट निकालेंगे, देख लीजिए जरा एक बार दिखा देते हैं। 32 को लिखेंगे 2 पर पावर 5, ये फिफ्थ रूट ऑफ इतना है। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, मतलब ये बाहर निकल के आएगा 2, यानी रूट से कंप्लीट रूप से बाहर हो गया, इसका मतलब यह परिमेय संख्या है। नहीं हुआ अपरिमेय होगा। बाकी दशमलव वाला में सिखा दे, एक बार बता दे, सीख लीजिए। दशमलव में ध्यान, रिपीटिंग रेकरिंग पढ़े होंगे ना, उस पर आधारित जितने दशमलव होंगे वह परिमेय कहला जाते हैं। उसके बाद जितने दशमलव, एक होता है टर्मिनेट, एक होता है नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट में केवल रेकरिंग वाले यानी रिपीटेड नॉन टर्मिनेट परिमेय होते हैं। उसके बाद जितना भी नॉन टर्मिनेट होगा सबका सब अपरिमेय, और टर्मिनेट होगा तो परिमेय हो जाएगा। बस याद रखिए, कुछ नहीं है।
बता देंगे जब जरूरत होगा तो आपको 1 2 4 क्या 10 एग्जाम्पल देंगे, फ्री रहिए आप। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पढ़िए जरा, देखिए बहुत मजेदार प्रश्न है, एक बार आप लोग भी पढ़िए मेरे साथ। 3 त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस तरह बनाया गया है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की अनुरूप भुजा की 1/4 है। ध्यान दे दीजिए, प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की अनुरूप भुजा की 1/4 है। तीनों छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुजों के शेष क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या होगा। एकदम इजी बनेगा, लेकिन आप एक बात ध्यान रखेंगे तब, जब त्रिभुज का जिक्र नहीं किया है कि कौन सा त्रिभुज है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि समबाहु त्रिभुज है। कोई रोक लेगा क्या? चलिए आइए, जब कोई रोकेगा नहीं तो मान लेंगे। अच्छा यहां देखिए जरा, इस पर ध्यान दीजिए। तीनों कोनों में से इस तरह बनाया गया है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की अनुरूप भुजा की 1/4 है। तीनों कोनों पर बोला एक त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन किया गया है, और कंस्ट्रक्शन ऐसा वैसा नहीं, बोला इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की 1/4 के बराबर इसकी ऑल भुजा, सभी भुजा है। भाई साहब ऐसा करते हैं, जब 1/4 की बात है तो हम कह सकते हैं कि बड़का त्रिभुज को ही 4 मान लेते, बड़की त्रिभुज की भुजा 4 मानेंगे तो यह 1 होगा, यह 1 होगा, यह भी 1 होगा, क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। समबाहु त्रिभुज माने हैं। तो आप बोलेंगे सर जब 4 माने हैं तो एक यहाँ पूरा 4, तो इतना दूर का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक का मान 2, यहाँ से यहाँ तक का मान 2। नहीं हो तो ऐसा कीजिए, 2 लिखने की जरूरत हम खत्म करवा देते हैं, क्योंकि केवल क्षेत्रफल से हमें मतलब है। तो हम मान लेते समबाहु त्रिभुज की टोटल एक भुजा को क्या माने हैं, 4, तो रहने देंगे बस। अच्छा बोलिए, 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 3 इंटू क्या निकालेंगे, 3 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा के स्क्वायर। छोटका त्रिभुज है, छोटका की भुजा 1 है तो 1 का स्क्वायर रेशियो में। अब चलाएंगे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है तो √3/4 इंटू भुजा के स्क्वायर। भुजा कितना, बड़का त्रिभुज की भुजा 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो कुछ नहीं, तो फिगर समझ गए हैं तो आंसर यू आ जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता, 3 एकम 3। यदि पूछा जाता छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज का अनुपात तो कितना मिलता आंसर में, 3:16। लेकिन पूछा गया है, देखिए क्या, 3 छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल, 3 छोटका त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल 3 है अनुपात में, और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल के बीच का अंतर। अच्छा बोलिए, बड़ा त्रिभुज टोटल 16 यूनिट है, उसमें से 3 यूनिट छोटा त्रिभुज कटा हुआ, तो शेष कितना होगा, तो 16 में से 3 घटा देंगे, 13 शेष हो जाएगा। यही तो पूछा गया था, आंसर लगा के निकल जाना, 3:13 राइट आंसर। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो फटाफट लाइक कमेंट्स करते हुए वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ALP के स्टूडेंट हैं सभी के पास यह वीडियो पहुंच जाए और सभी को इसका लाभ मिल सके, ताकि हम आप लोगों से मोटिवेट होकर इनसे भी बेहतर और मज़ेदार क्लास लाएंगे, ताकि आप लोग को ALP के मैथ्स में ज़रा सा भी प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।